नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बड़े ही ज्वलंत विषय पे बातचीत करने जा रहे हैं और वो विषय हमारे युवा वर्ग से और पेरेंट्स से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, आप सही समझे। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जहाँ युवा तैयारी कर रहे होते हैं और अचानक उनको महसूस होता है कि परीक्षाओं में घोटाला हो गया है, परीक्षा का पेपर लीक हो गया है या परीक्षा उन्होंने दे दी, बहुत अच्छा पेपर हुआ और अचानक सुना कि परीक्षा कैंसिल हो चुकी है। तो ऐसे बच्चे हमारे ठगे महसूस करते हैं और पेरेंट्स भी सोचते हैं कि बच्चे करेंगे तो करेंगे क्या। अब ये एक संदेह की स्थिति समाज में जो है घर कर जाती है। इस पे बातचीत करने से पहले थोड़ा हमें इसके बैकग्राउंड में ज़रूर जाना पड़ेगा कि कहाँ-कहाँ, कब-कब घोटाले हुए। तो मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला 2008 में जो सामने आया था, तो पता चल रहा 1990 से ही उसमें कहीं न कहीं से इस प्रकार की घटनाएँ होती जा रही थी। या फिर हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या अन्य कुछ राज्यों में या वेस्ट बंगाल में टीचर्स की भर्ती का जो है घोटाला वो सामने आया। पंजाब में या जम्मू कश्मीर में या कई सारे राज्यों में, कर्नाटक में जो है भाई कई सारी घटनाएं, उड़ीसा का जो है लेटेस्ट एक घोटाला है। तो भर्ती घोटाले इस प्रकार से कई राज्यों में होते रहे हैं और अभी हाल ही में उत्तराखंड सबॉर्डिनेट सर्विसेज कमीशन यूकेएसएससी की परीक्षाओं में घोटाले होना, पेपर आउट हो जाना और बिल्कुल सेलेक्टेड तरीके से ऐसे बच्चों की तैयारी करवा के उनको परीक्षाओं में बैठाने की जो सूचनाएं हैं वो सामने आई हैं। इससे जो बच्चे तैयारी करते हैं, जो मेहनती होते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, ऐसे पेरेंट्स जिनकी अपेक्षाएं होती हैं कि उनका बच्चा निकल ही जाएगा, वो ठगे महसूस करते हैं। और अंततोगत्वा देखो तो राज्य का नुकसान होता है, क्योंकि अगर अच्छा कार्मिक हमें नहीं मिलेगा, लोक सेवक अगर अच्छा नहीं मिलेगा, लोक सेवक फर्जी तरीके से जो है सेलेक्ट होकर के आ जाएगा, तो निश्चित रूप से राज्य सरकार की या संबंधित विभाग की कार्यप्रणाली भी प्रभावित होगी और पूरे देश को नुकसान होगा इसका। तो ये हमारी जो है ये जो स्थिति है हमारे देश को, प्रदेश को घुन की तरह खा रही है। इसको कैसे दूर किया जाए, ये सरकार के लिए भी एक्सपर्सन है और पेरेंट्स के लिए भी एक्सपर्सन है कि कैसे इसको दूर किया जाए। अभी यूकेएसएससी की जो परीक्षाएं हुई उनमें जो है घोटाले सामने आए, पेपर आउट होने की स्थिति आई, तो सरकार ने बड़ी त्वरित निर्णय लेते हुए लोक से आयोग को ये परीक्षा सौंप दी थी। लेकिन ये क्या, वहाँ पर भी जो है पटवारी की भर्ती का जो पेपर था वो भी आउट होना पाया गया। तो अब पेरेंट्स सोच रहे हैं तो करेंगे करेंगे कौन, या सरकार भी सोच रही कौन सी संस्था पे विश्वास किया जाए। अब हालांकि ये है कि ये कुछ ही लोग ऐसे उसमें जुड़े हुए होते हैं और जो पूरी संस्थाओं को और राज्य को बदनाम कर लेते हैं। इनसे कैसे निजात पाई जाए इस पे जो है थोड़ा बातचीत करेंगे, लेकिन थोड़ा बैकग्राउंड पे और जाएंगे। तो फर्जी तरीके से जो है कार्मिकों की भर्ती पहले इतनी स्थिति नहीं थी, क्योंकि अब जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और हर पेरेंट्स, कई सारे पेरेंट्स ये देखते हैं कि उनके बच्चों ने मेहनत कितने की, क्या तैयारी की, वो इस चीज़ को नहीं देखते। वो सोचते हैं कि बैकडोर तरीके से ही जो है एंट्री होती है और इसी जोड़ तोड़ में रहते हैं कि कैसे पैसा दे करके जो है उनके बच्चों की नियुक्ति पा ले। और यो जोड़ तोड़ करने वाले, जो इस प्रकार के ताने बुनने बुनने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को अपने चंगुल में ले लेते हैं। उनको मालूम है कि वो अच्छा खासा पैसे दे देंगे और उसमें जो है उनको उसमें उसका लाभ भी उठा देते हैं। पहले बहुत सारी ऐसी जो है केसेस भी आते थे कि फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी पा लेते थे। अब एसआईटी के माध्यम से उनकी जांच हो जाती तो वो तो सामने आ जाते हैं। ऐसे एक सरगना जो है हमारे प्रदेश में भी थे, वो स्वयं फर्जी तरीके से भी जो है नौकरी पाए थे। अब हालांकि जो है वो सही सलामत जो है निकल चुके हैं। उसके बाद जो है कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि जो है जहाँ मैनुअल तरीके से जो है एग्जामिनेशन की चेकिंग, पेपर की चेकिंग होती थी, उस समय जो है एग्जामिनर तक भी पहुंचने के लिए लोग जोड़ तोड़ लगा देते थे। तो वो स्थिति, बहुत कम लोग वहां तक पहुंच पाते थे और पता नहीं चल पाता था कि कहाँ पेपर की जांच हो रही है। लेकिन अब जो स्थिति है कि आपके प्रमाण पत्र भी सही होने चाहिए, परीक्षा संस्था भी जो है असली होनी चाहिए। तो ये बात आई कि बच्चों को निकाला कैसे जाए, फर्जी तरीके से कैसे निकाला जाए। तो ये जो जोड़ तोड़ करने वाले लोग हैं उन्होंने कई सारे नायाब तरीके अपना दिए। कभी फर्जी कैंडिडेट को परीक्षा में सम्मिलित करवा दिया। आपने सुना भी होगा मुन्ना भाई एमबीबीएस, एक कहानी इसी पे बेस्ड अपॉन थी। या फिर जो है पेपर आउट करवा देना और सेक्रेट तरीके से जो है उन बच्चों की तैयारी करवा देना। ये सब चीज़ें जो है चलती आ रही हैं। ये हमारे लिए बहुत घातक स्थिति है। एक चीज़ जरूर कहूँगा मैं, एक लीगल इशू है और उस पर जरूर बात करूँगा कि हमारे संविधान की धारा 315 में लोक सेवा आयोग या राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोगों के गठन की व्यवस्था है। उसमें प्राविधान किया गया है वो किस प्रकार से अपनी परीक्षाओं के संचालित करेंगे और परीक्षाओं के माध्यम से लोक सेवकों को सेलेक्ट करेंगे।
और बहुत सारे राज्यों ने सबऑर्डिनेट सर्विसेज के लिए जो है कमीशन बनाए हैं और उनके माध्यम से भर्ती की जाती है। यहाँ पे उत्तराखंड में भी जो है इस प्रकार से यूकेएसएससी का गठन किया गया है। लेकिन उसके तह में जो है जाने की से पहले मैं ज़रूर इतना कहूँगा कि हमारे यहाँ फाइनेंशियल हैंडबुक वॉल्यूम 5 पार्ट 1 ये लागू है और इसके जो है इसका रूल 206A ये बताता है कि कुछ सर्विसेज राज्य में जो है सेक्रेट सर्विसेज की नेचर की होंगी, जिन ऐसे चाहे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए हो या जिलाधिकारी के लिए हों या फिर बोर्ड परीक्षाओं के लिए और हायर एजुकेशन के लिए हैं। ऐसी जो है लोक सेवा आयोग के लिए भी इसकी व्यवस्था की गई है। लेकिन यूकेएसएससी को उसमें सम्मिलित नहीं किया गया है और इसका मतलब है कि यूकेएसएससी का जो पेपर है वो टेंडर के माध्यम से किसी फर्म के द्वारा जो है डेवलप किया जाता है। अब अगर आपका जो है पेपर ही टेंडर के माध्यम से किसी फर्म को दिया जा रहा है तो बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि उसको जो है इसका मालूम करना बहुत आसान हो जाता है कि टेंडर में कौन सी फर्म निकली और उस फर्म तक जो है अप्रोच करना और उसके माध्यम से पेपर आउट करवाना, ये जो है इसकी संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। इससे हमारे युवाओं को धोखा हो सकता था और हुआ भी, उसका नुकसान भी हुआ। लगातार 5-6 सालों से अगर जो है ये बात आई कि इस फलां फर्म को पेपर जो है छापने का टेंडर मिला था, तो ये इस पे जो है बहुत गोपनीयता रखी जाए, ये संभावना बहुत कम है। तो मुझे तो ये लगता है कि राज्य सरकार को इसको बहुत सीरियसली सोचना चाहिए कि यूकेएसएससी को ऐसी संस्थाओं को अगर बनाए रखना है तो उनकी सर्विसेज को भी, उनकी जो है इस पेपर प्रिंटिंग की सर्विसेज को भी जो है सेक्रेट सर्विस के अंतर्गत लाना ही पड़ेगा। आपको फाइनेंशियल हैंडबुक वॉल्यूम 5 पार्ट 1 में जो है इस प्रकार संबंधित धारा में जो है संशोधन करना पड़ेगा। इसके लिए जो है ज़रूरी है। एक और सुझाव होगा कि परीक्षा संस्थाएं जब पेपर बनवाती हैं और अगर आप किसी ग्रुप के माध्यम से पेपर बनवाते हैं या फिर एक ही जो है ग्रुप के माध्यम से एक ही व्यक्ति से पेपर बनाते हैं तो उसके जो है आउट होने की संभावना कुछ ज़्यादा बढ़ जाएगी। पेपर को कई भागों में बांट दिया जाए, 10, 12, 15 भागों में बांट दिया जाए और अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग एक्सपर्ट चयनित करके उनसे बहुत सेक्रेटली ऐसे जो है धीर और गंभीर व्यक्तियों से जो है पेपर बनवाया जाए और उसका उत्तर का भी, क्योंकि अभी जो है कुछ बात आई थी कि उनके उत्तर में भी कन्फ्यूजन था, तो आप उसका सोर्सेज ऑफ आंसर उसको भी जो है क्लियर करने की कोशिश करें ताकि बाद में जो है कोई कोर्ट केसेज को न झेलना पड़े और बच्चों के साथ धोखा ना हो। तो इस अगर सेक्रेट सर्विसेज के अंतर्गत भी किसी फर्म को आपने सेलेक्ट किया है जो पेपर छाप रहा है और वो जो है कॉन्फिडेंशियल नहीं है तो उसको भी जो है संभावना बन जाती है। इसलिए जो है ज़रूरी है कि जब आप एमओयू कर रहे हैं तो पहले तो उनके साथ एमओयू कर लें कि भाई ठीक है हम आप हमारा पेपर छाप रहे हैं, तो लेकिन अगर जो है पेपर आपके स्तर से आउट होता है या आपके किसी कार्मिक के माध्यम से आउट होता है तो आप जितना पैसा हम जो है टेंडर का पैसा है उसका जो है 20 गुना या 25 गुना या 50 गुना आप पे पेनल्टी लगेगी और उसको जो है पहले ही आप एमओयू के जो है शर्तों में शामिल कर लीजिएगा और लीगल इश्यूज होंगे वो संबंधित न्यायालय के द्वारा में निर्णित किए जाएंगे। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो संबंधित फर्म में डर के रहेगी, उनको भी जो है एक शंका रहेगी कि जो है अगर हमारी तरफ से जो है कोई गड़बड़ी होती है तो हम इसमें बहुत ही नुकसान हम लोगों को होगा और फर्म का नाम भी जो है काली सूची में डाल दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है आप चीज़ें अपना सकते हैं। इससे जो है निश्चित रूप से जो परीक्षाओं की गोपनीयता है, परीक्षाओं की पारदर्शिता वो बनी रहेगी। अभी राज्य सरकार द्वारा ये निर्णय लिया जा रहा है या ये जो समाचार पत्रों में सुना जा रहा है कि आप राज्य सरकार इसमें नकल को रोकने के लिए बहुत कठोर कानून ला रही है। निश्चित रूप से राज्य सरकार का ये कदम बड़ा सराहनीय होगा और ऐसे लोग जो कि समाज में घुन की तरह पूरे समाज के लिए नुकसान पहुंचाते हैं, युवाओं के सपनों को चकनाचूर कर लेते हैं, वो समाज के लिए कहीं ना कहीं कलंक है और उनसे दूर निजात पाने के लिए कोई कठोर कानून तो लाना ही पड़ेगा। नहीं तो जो है बिना भय बिना हो या प्रीत ये वाली चीज़ जो है चरितार्थ होती है। भय आपको जो है भय तो दिखाना ही पड़ेगा और परीक्षाओं की शुचिता और पारदर्शिता को बनाते हुए समाज में, पेरेंट्स में, युवाओं में विश्वास कायम रखना पड़ेगा, क्योंकि लोक सेवकों की सफलता उनकी दक्षता पे ही राज्य की प्रगति निर्भर करती है। राज्य की नीतियों को जो है वो लागू करवाने में अपना अहम रोल अपना करते हैं। ऐसी सर्विसेज को बहुत ही गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। धन्यवाद।